नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने ये जैकेट बनाई हुई थी। रिवर्सिबल जैकेट है। यदि अंदर की ओर अस्तर का कपड़ा ना लगाया जाए तो इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलाई नहीं दिखाई देती। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और यदि फैब्रिक की बात की जाए तो ये फैब्रिक मैंने द डिज़ाइन कार्ड वेबसाइट से लिया हुआ है। इस वेबसाइट पे मैंने जब चेक किया तो इसमें इतनी सारी वैरायटी है, आप भी ज़रूर चेक करें। यदि आप सिलाई का काम करती हैं तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो सिलाई के काम में आती हैं। और मेरे गिफ्ट एंड आर्ट परिवार के लिए 10% का डिस्काउंट भी है। जो कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस कोड का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम पटियाला सलवार बनाने वाले हैं। इसी जैकेट के साथ का ये जो फैब्रिक है, आज हम इसमें पटियाला बनाने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पटियाला के लिए हमने जो नाप लिया है वो है कमर से पैर तक की लंबाई जो है 38 इंच है, और सीट घेर यानी कि हिप साइज़ जो है वो भी 38 इंच है। अब ये जो 5 मीटर कपड़ा हमने लिया हुआ था और इसमें से 40 सेंटीमीटर का हमने जैकेट बनाया। अब यहाँ से हमें नाप लेकर 3.25 मीटर कपड़ा कट कर लेना है। 3.25 मीटर कपड़ा ये हमने अलग कर लिया है। और अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है हम इसे भी नाप लेते हैं। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर हुआ, और इसके आगे ये 44 सेंटीमीटर और है, यानी 1.5 मीटर में थोड़ा कम है कपड़ा, लगभग 6 सेंटीमीटर कम है ये 1.5 मीटर में। 1.5 मीटर यहाँ तक हो जाता 150 सेंटीमीटर तक, थोड़ा सा कम है 1.5 मीटर में। इसमें एक कुर्ती बन जाएगी, तो यानी 5 मीटर में एक कुर्ती, एक जैकेट और एक पटियाला सलवार भी बन जाती है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि आज की वीडियो में तो हम पटियाला देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 3.25 मीटर मैंने कपड़ा कट किया हुआ है, इसे हम इस तरह से उल्टा फोल्ड कर लेते हैं। यानी ये प्रिंट सीधी है तो इसे मैं उल्टा फोल्ड कर लेती हूँ एक बार, और एक बार और, इस तरह से। यानी कपड़े की ये 4 तहें हो गई हैं, 1 2 3 और ये 4, इस तरह से 4 तहें हो गई हैं। कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है। ये वाला भाग किनार वाला है और इस ओर वाला भाग भी किनार वाला है। इस ओर वाला जो मेरी ओर वाला भाग है ये 1 2 पल्ले खुले हुए हैं और एक भाग फोल्ड वाला है, और इस ओर वाला जो भाग है ये पूरा बंद है इस तरह से। अब हम नाप ले लेंगे लंबाई का। जिस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है उस ओर से हमें लंबाई का नाप लेना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि कपड़ा बिल्कुल सीधा हो, अंदर का भी कपड़ा साइड तक पूरा ये लगा हुआ होना चाहिए, कहीं कोई गैप ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो फोल्डिंग वाला भाग है यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई है हमारी 38 लंबाई है। इसमें 4 इंच हमें कम कर देना है। जो भी हमारी लंबाई हो 4 इंच कम कर देना है। तो यहाँ से हम नाप नहीं लेंगे, 38 हमारी लंबाई है तो इसके बाद यहाँ से हम 1 गिनेंगे, 1 2 3 और 4 इंच कम कर देना है। जो भी लंबाई हो 4 इंच कम करके ये मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ से 8 इंच, कोई भी नाप हो आपका, यानी फुल साइज़ की सलवार यदि बन रही है तो 8 इंच, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। छोटे बच्चों में ये कम होता है, 7 इंच लिया जा सकता है 8 से 10 साल की बच्चियों में, और बिल्कुल छोटी बच्ची हो तो 6 इंच, लगभग 5 साल की बच्ची हो तो 6 इंच 5.5 इंच भी लिया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने निशान लगा लिया, लंबाई में हमने 4 इंच कम करके निशान लगा लिया। अब ये वाला भाग है ना, इस ओर वाला जो भाग है ये हम यहाँ से लेकर आखिरी तक नाप लेंगे। ये कितना है, ये है 43 इंच, तो बिल्कुल इसके बीच वाला भाग, इस तरह हमने इसे फोल्ड कर दिया और ये बीच वाला भाग आ गया। अब यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। अब इस निशान को और इस निशान को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पे मैं स्केल ले लेती हूँ
लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। और आप देख सकते हैं कि ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है और ये 8 इंच पे हमने जो निशान लगाया था वो। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब इस भाग को हमने कट कर लिया है और ये जो साइड में से निकला है भाग, यहाँ से हम कमर का पट्टा निकालेंगे। तो इसके लिए जो सीट घेर का नाप है इसमें 8 इंच और मिला देना है हमें। 8 इंच प्लस करने के बाद 46 होता है ये। इसमें हमें इसके 4 भाग करने, लगभग ये 11.5, तो यहाँ से हम 12 इंच ले लेंगे। ये जो भी आता है 4 भाग करने हैं हमें। जो भी सीट घेर हो 8 इंच मिला देना है, उसके 4 भाग कर लिए हमने। तो 4 भाग कर लिए तो ये 11.5 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 12 इंच ले लेती हूँ। 12 इंच पर निशान लगा लेना है यूँ और इसे सीधा हमें कट कर लेना है। जो भी नाप आता है आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा ये, इसलिए आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अब यहाँ से ये सारे पल्ले बराबर हैं या नहीं देख लेना है। पल्लों को बराबर कर लेना है और यहाँ से नाप लेना है 8 इंच, 8 इंच। यहाँ से भी नाप ले लेती हूँ मैं 8 इंच और अब लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसे कट कर लेना है। अब ये कमर का पट्टा बन गया। इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब ये वाला जो भाग है, इसमें जो आसन वाला भाग है, यहाँ से हमें नाप लेना है। ये हो रहा है 11 इंच और हमें ये चाहिए लगभग 9 से 10 इंच। तो ये 10 इंच पर मैं रहने देती हूँ इसे, 10 इंच, और मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से शेप दे देना है यूँ थोड़ा सा। और अब ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग को घुमाते हुए हमें यूँ यहाँ पर इसे इस तरह से जोड़ देना है। यानी ये इस तरह से सलवार बन जाएगी और ये बहुत सारा घेर हो जाएगा। ये मोहरी वाला भाग होगा और ये आसन वाला भाग होगा। अब इस पल्ले को भी मैं कट करके अलग कर लेती हूँ ताकि यहाँ पे हम जॉइंट लगा सकें। और ये जो दोनों पल्ले जुड़े हुए हैं आपस में, इन्हें भी कट करके अलग कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे हमें जॉइंट लगा लेना है। बराबर जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि सीधी ओर का भाग सीधा रहे, ये उल्टा ना हो जाए। इस तरह से हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि ये कपड़ा उल्टा हमने रखा हुआ है मार्किंग के लिए। तो सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया। 3.25 मीटर कपड़ा हमने लिया हुआ था, 3.5 मीटर भी लिया जा सकता है। आप अपने हिसाब से जितना आपको घेर चाहिए, 3.25 मीटर, 3.5 मीटर या 3 मीटर, कितना भी ले सकते हैं। यहाँ से लंबाई का नाप हमने लिया। लंबाई में हमने 4 इंच कम कर दिया। लंबाई थी हमारी 38 में 4 इंच कम करने के बाद हमने 34 पर मार्किंग की। जो भी लंबाई हो 4 इंच कम करके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग यहाँ से यहाँ तक हमने की, यानी 8 इंच। इस तरह से 8 इंच हमने मार्किंग की। अब यहाँ का जितना बड़ा कपड़ा था, उस कपड़े के बिल्कुल बराबर बीच में हमने मार्किंग की। जो भी कपड़ा हो, यानी जो भी पन्ना हो, वृत्त हो, उसके बिल्कुल बीच में मार्किंग करने के बाद इस तरह हमने इसे मिला लिया। अब ये कट कर लेना है। अब जो भी सीट घेर हो उसमें 8 इंच प्लस करना है। 8 इंच मिलाने के बाद ये जो भी आता है उसके 4 भाग कर लेने हैं। जो भी आया है हमारा, ये यहाँ पे 46 आया है, उसके 4 भाग कर लेने हैं। तो 4 भाग किए तो 11.2 आ रहा है, लगभग 11.5। इसमें आधा इंच मिलाना चाहिए, तो आधा इंच मिलाने के बाद 12 इंच हो जाता है। तो यहाँ से 12 इंच इस तरह से मैंने मार्किंग की और इसे कट कर लेना है यूँ। और इस तरह से भी हमें 8 इंच पर मार्किंग कर लेनी है यूँ।
8 इंच पर मार्किंग की हमने और ये इस तरह से इसे कट कर लिया, यानी कमर का पट्टा बन जाएगा। ये डबल है और एक कमर का पट्टा बन जाएगा। अब ये वाला जो भाग बचा हुआ है इसे बस यूँ घुमाते हुए हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। इसे बस यूँ घुमाते हुए हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। क्योंकि ये मैंने अंदाजे से लिया हुआ था इसलिए छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन जब हम टेप से मार्किंग करके बराबर इसे कट करते हैं, बिल्कुल बीच में निशान लगाते हैं, तो ये बिल्कुल बराबर होता है और ये इस तरह से आ जाएगा। यानी ये कितना बड़ा घेर हो गया। यहाँ से हमें फिर ये कट कर लेना है। इस तरह से 2 भाग बन जाएंगे। यहाँ पे हम इसे जॉइंट लगा लेंगे, सिलाई लगा के जोड़ लेना है। सिलाई लगाते समय उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, कपड़ा प्रिंट वगैरह हो तो उल्टी सीधी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये इस तरह से हो जाएगा और ये कमर का भाग रहेगा। अब ये हमने कपड़े में जॉइंट लगा लिया है, यहाँ पे प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से ताकि सेट हो जाए। और ये नीचे मोहरी वाला हिस्सा इतना, और इस ओर से भी ये जॉइंट वाला भाग, यानी यहाँ से कम वाला भाग है, ये बीच में चौड़ा वाला भाग है और ये कम वाला भाग है। और इसी तरह से ये दूसरा वाला पल्ला भी हमने रेडी कर लिया है। वीडियो को हमेशा एक बार पूरा देख लेना चाहिए। इसके बाद कटिंग करते समय भी थोड़ा थोड़ा देखते हुए, थोड़ा थोड़ा रोकते हुए हमें फिर कटिंग करनी चाहिए। वीडियो को बार बार देखें और इसके बाद ही कटिंग करें। अब ये नीचे मोहरी वाला भाग है जहाँ पे हम बकरम लगाएंगे, तो ये इस तरह से क्रॉस में है और ये इतनी चौड़ी बकरम आएगी, तो हम ऊपर से ही नाप लेंगे। इसका लगभग ये 20 इंच हमें चाहिए है पट्टी। तो यहाँ पे मैं ये अस्तर वाली पट्टी ले रही हूँ और लगभग ये भी 20 इंच है लंबी। तो बकरम रख के देख लेना चाहिए। यहाँ से इतना भाग सिलाई का और इतनी पट्टी हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अब बकरम की पट्टी जिस ओर से शाइन करती है, इस तरह से चमकती है, इस ओर से चिपक जाती है। प्रेस करके इस पर चिपका लेना चाहिए। इतनी जगह रखनी चाहिए सिलाई के लिए और फिर इसे चिपका लेना है। बकरम को चिपका लिया है। अब इसके बाद ये वाला जो कपड़ा है इस पर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है, इस ओर भी और इस ओर भी। दोनों पट्टियों में सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से इसे रखना है। कपड़ा सीधा होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे प्रिंट उल्टी है, ये प्रिंट सीधी है, तो बिल्कुल बीच में हमें इस तरह से रखना है इसे। और इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है, बकरम पे सिलाई नहीं लगानी और बिल्कुल कपड़े पे भी नहीं। जहाँ पे बकरम और कपड़ा दोनों मिल रहे हैं यहाँ से हमें बिल्कुल किनार से सिलाई लगानी है और इस तरह यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और बिल्कुल किनार से एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बिल्कुल बीच में एक सिलाई लगा लेनी है, फिर एक यहाँ और यहाँ किनार पर एक सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। पट्टी को पीछे की ओर मैंने पलटा कर पहले किनार पर सिलाई लगा ली, इसके बाद इसे सीधा करके यहाँ किनार पर एक सिलाई लगा ली, फिर इन दोनों के बिल्कुल बीच में और एक एक यहाँ भी लगा ली। यदि आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब ये जो मोहरी वाले भाग में हमने पट्टी लगा ली है, इस पर हमें दूसरा वाला भाग उल्टा रख देना है इस तरह से। और अब जो साइड वाले भाग हैं इनके इस तरह से लेते हुए, साथ में लेते हुए, ये जो आसन वाला भाग कट किया है हमने, यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह उस दूसरे वाले छोर में भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। यानी इस तरह से 2 पल्ले हैं, यहाँ पे हमने मोहरी लगाई बकरम लगाकर, ये वाला भाग सीधा है, इस पर ये वाला भाग हमने उल्टा रख दिया और यहाँ से 2 सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी 2 सिलाई लगा लेनी है।
दोनों और दो दो सिलाई लगाने के बाद अब ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यूँ हमें कट लगा लेना है। ये इस तरह से हमने कट लगा लिया, यानी निशान हो गया। पीछे के पल्ले में भी और आगे के पल्ले में भी हमने ये कट लगा लिया है। ये वाली प्रिंट सीधी है और ये वाली प्रिंट उल्टी है। अब यहाँ से 1 इंच हम इस तरह गए, यूँ पकड़ लिया और इसे यूँ फोल्ड करते हुए यहाँ तक आए तो हम 1 इंच हो गया और 1 इंच और आगे चले गए हम, और फिर वापस यूँ ले लिया। अब इसी तरह से इस वाले भाग को भी हमें यहाँ से 1 इंच से ये यूँ फोल्ड कर देना है और वापस यहाँ तक आ गए हम और फिर यहाँ तक आ गए। इस तरह से एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसे। यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाना है। अब ये 1 इंच हमने यूँ पकड़ लिया और यहाँ से 1 इंच तक यूँ इस तरह हम आ गए और यूँ रख लिया। अब ये जो निशान है हमने कट लगाया था, ये कट लगाया हुआ था, यहाँ से 1 इंच पर ये फोल्ड है, तो यहीं से हमें यूँ फोल्ड कर देना है यहाँ तक और यहाँ तक। ये वाला कपड़ा सीधा है और ये वाला कपड़ा उल्टा है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है। अब यहाँ एक सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से इस वाले पल्ले में भी हमें कर लेना है। अब यहाँ प्लीट लेने के बाद इन दोनों भाग में हमने सिलाई लगाई हुई है पहले से ही। अब इसे यूँ हमें, और ये वाला भाग तो सिलाई लगाकर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमें एक और एक इस तरह से 2 सिलाई लगा लेनी है। बकरम पट्टी को ठीक से सीधा करते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ तक, और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है हमें इस ओर की बकरम पट्टी तक, यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमने 2-2 सिलाई लगा ली है और इस तरह से इसकी फिटिंग भी कर ली है। एक सिलाई यहाँ लगाई और एक सिलाई हमने यहाँ लगाई, यानी ये वाला भाग फिटिंग में थोड़ा सा आ गया है। अब इसके बाद जो हमने कमर वाला पट्टा कट किया हुआ था, ये वाला इस तरह से हमें देख लेना है। ये प्रिंट सीधी है, ये वाला भाग भी सीधा है, इसी तरह से रखना है, यानी इस सीधे वाले कपड़े पे ये वाला कपड़ा उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ से एक और एक 2 सिलाई लगा लेनी है और इस भाग से ये जो किनार वाला भाग है, इस भाग से हमें थोड़ा सा खुला छोड़ना है। इसे हमें कितना खुला छोड़ना है, 3 इंच तक, और यहाँ से 1 इंच पर इस तरह से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। यहाँ से 3 इंच तक हमें खुला रहने देना है और सिलाई लगाते हुए वापस आ जाना है। अभी सिलाई लगा ली है हमने, यहाँ से 2 सिलाई लगा ली है और यहाँ से यहाँ तक, और फिर सिलाई लगाते हुए हम वापस आ गए, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2 सिलाई लगी हुई है और इतना भाग खुला हुआ है। अब इस भाग को इस तरह से रख लेते हैं हम, यूँ दोनों पल्ले अलग अलग कर लेने हैं। और अब एक बार और फोल्ड कर देना है, यूँ यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है, और इस भाग को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये किनार वाला भाग है, यदि चाहें तो इसी तरह से फ़ोल्ड कर लें, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद फिर इस तरह से फ़ोल्ड करनी हूँ और यहाँ से सिलाई लगाते जानी है। इस तरह से पूरे राउंड में लगाते हुए यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी को हमने फ़ोल्ड कर लिया है, इसमें से हम नाड़ी या फिर इलास्टिक को पिरो सकते हैं। अब हमने जो चिमटी लगाई हुई थी, यहाँ साइड में हमने जो चिमटी लगाई हुई थी, यानी ये वाला भाग, ये बीच वाले भाग में हमने चिमटी लगाई हुई थी, उस चिमटी का हमें नाप ले लेना है। ये 2 इंच की है, 2 इंच की है ये, यानी ये इतनी चौड़ी है। तो ये वाला जो पट्टा है
इस पर हमें इस तरह से रखना है और 2 इंच कम कर देना है। अब हमें यहाँ से टेप रखनी है यहाँ तक, और ये आ गया 21 इंच। अब इसका आधा यानी जितना भी आ रहा है इसका आधा, यानी ये 10.5 हुआ। तो 10.5 या 10 भी लिया जा सकता है, आधा इंच हमें छोड़ देना है। तो इसके जो 4 भाग हैं, है ना, ये आगे का पल्ला, ये पीछे का पल्ला, और इस ओर भी ये आगे का पल्ला और ये पीछे का पल्ला, यानी 4 भाग। इस तरह से यदि हम इसे देखें यूँ, तो ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, ये 4 भाग हैं। तो 10 इंच 10 इंच 10 इंच और 10 इंच, इस तरह हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब मार्किंग किस तरह से करनी है, आइए हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो सिलाई वाला भाग है, यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4 इंच, इस तरह हमें निशान लगा लेने हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 इंच। 5 इंच भी लिया जा सकता है, इस ओर 5 इंच, इस ओर 5 इंच। मैं 4-4 इंच ले रही हूँ, इस ओर भी 4 इंच और इस ओर भी 4 इंच, और निशान लगा लेने हैं। ये आसन वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग, हमने आगे की और पीछे की सिलाई को मिला लिया है। और अब यहाँ से इस तरह लेते हुए 4 इंच में ले रही हूँ, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे कट का निशान लगा लेना है एक। इतने भाग में हम प्लीट नहीं लेंगे, यानी ये जो बीच वाला आसन वाला भाग है, इतने भाग में हमें चिमटियाँ नहीं लगानी हैं। इस ओर भी 4 इंच, और ये हमने कट का निशान लगा दिया। अब जो हमने 10-10 इंच यानी 10.5 इंच हमने बांटे हुए थे, यहाँ 10.5 इंच, यहाँ 10.5, यहाँ 10.5 और यहाँ 10.5, तो उसमें से ये 4 इंच जो है ये तो कम हो गया। यानी अब जो हमें निशान लगाने हैं वो है 6 इंच, यानी 6 निशान लगाने हैं। यहाँ से यहाँ तक के भाग में हमें 6 निशान लगाने हैं। तो अब ये कितना लंबा है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया, इस तरह से हमने टेप रख दी, और ये जो हमने प्लीट लगाई हुई थी यहाँ तक हम आ गए यूँ। तो ये आ रहा है 39, और हमें निशान लगाने हैं 6। तो 39 के हमें 6 भाग कर देने हैं, और 6 भाग करने पे आता है 6.5। तो अब इस तरह से यहाँ पे ये जो बीच वाला प्लेट वाला निशान है, यहाँ से हम इस तरह से टेप रखेंगे और 6.5 यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, फिर से टेप रखेंगे, निशान लगा लेंगे। इस तरह हमने ये जो यहाँ पे कट दिया हुआ है, यहाँ तक हमें निशान लगा लेने हैं। ये बराबर हो गया है। अब इस बीच वाली प्लेट के इस ओर भी हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हमने पूरे राउंड में इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका कपड़ा 3 मीटर है, यहाँ पे मैंने 3.25 मीटर लिया था, है ना, 3 मीटर है या 3.5 मीटर है, कपड़ा अलग अलग होने के कारण और आपका जो कमर का साइज़ है वो अलग होने के कारण यहाँ पे आपको नाप में, यानी यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाए हैं, आपके इतने पर ही आए ऐसा नहीं होता। तो आपको बस यही ट्रिक अपनाना है कि हमने जिस तरह से यहाँ का 2 इंच वाला भाग लिया था, उस तरह से लेकर फिर उसके 2 भाग कर लेने हैं। जो जितना भी बचा हुआ है उसके 2 भाग कर लिए हमने, और यहाँ से 4-4 इंच छोड़ने के बाद में अब जितना बचा है, 10 में से जितना बचा उतने हमने भाग कर लिए। ये जितना आया उतने हमने भाग कर लिए। तो आपको इसी ट्रिक को अपनाते हुए कम या ज़्यादा आपके निशान हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है 4-4 इंच के अंतर पे आए, तो उस हिसाब से आपको लेना है। अब ये जो बीच वाला भाग है, ये जो चौड़ी वाली प्लेट हमने पहले से लेकर रखी हुई है, अब क्या करना है, हमें इस प्लेट को उठाकर ये जो पहला वाला निशान है इससे 1 इंच पीछे तक हमें रख देना है। ये हमने प्लेट को उठाया इस तरह से, और ये जो निशान है इससे 1 इंच पहले ही हमने इसे रख दिया, यानी 1 इंच अंतर बन गया। अब यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे
और ये जो दूसरा निशान है यहाँ से 1 इंच पहले हम इसे रख देंगे यूँ, और सिलाई लगाते हुए हम चलेंगे इस तरह से, यानी 1 इंच, ये दूसरा इंच, और ये तो 2 इंच जो था वो तो है ही। इस तरह से ये इंच बनते जाएंगे हमारे, और जो हमारा कमर का पट्टा हमने रेडी करके रखा हुआ है उसी नाप का ही बन जाएगा। अब ये जो तीसरा निशान है उससे भी 1 इंच पहले हमने इसे रख लिया। तो इस तरह से करते हुए हम कहाँ तक आ जाएंगे, ये जो हमने कट लगाया था ये आसन वाले भाग से 4 इंच तक, यहाँ तक हम इस तरह से प्लीट लेते हुए आ जाएंगे। और ये हर निशान से 1 इंच पहले हम इस तरह से रख देंगे। अब ये निशान है, तो इस तरह से ये हमारा परफेक्ट नाप बन जाएगा। अभी हमने सारी प्लीट्स ले ली हैं। प्लीट्स लेते समय बस ध्यान रखना है कि ये वाली प्लीट्स यहाँ जा रही है, और ये जो बीच वाली प्लीट्स है इसकी दूसरी ओर वाली प्लीट्स दूसरी ओर जा रही है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरह से ये वाली प्लीट्स इस ओर और इस ओर की प्लीट इस ओर। अब जो ये हमने 4 इंच पे निशान लगाया था, एक कट लगाया था, उससे 1 इंच दूर पर ही हम प्लेट ली। यहाँ पे जो निशान था उससे 1 इंच दूरी पर हमने ये प्लीट ली। तो ये जो अंतर है 4 इंच के बदले 5 इंच का हो गया है। तो अब ये बेल्ट थोड़ी छोटी और ये पट्टा थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से हम एक एक चिमटी और लगा लेंगे यूँ, और फिर ये बराबर आ जाएगा। तो इसे हम उल्टा ही रहने देंगे, ये वाला भाग सीधा है और इसे हमने उल्टा ही रहने दिया है, और ये जो बीच वाला भाग है ये वाला भाग इस तरह से हम इसमें पिरो लेंगे। और ये वाली सिलाई और ये आसन वाली सिलाई, यानी ये जो आसन वाला भाग है छोटा, इस सिलाई को मिला लेंगे। और अब यहाँ पे हमें बारीक बारीक 2 चिमटियाँ लगा लेनी है ताकि ये बराबर हो जाए, और फिर एक और एक दूसरी 2 सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है।